आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा को किन-किन चीज़ों के साथ लेना चाहिए? अश्वगंधा में कौन से ऐसे गुण धर्म पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं? तो दोस्तों अश्वगंधा के गुण धर्म के बारे में जानेंगे। अश्वगंधा पानी के साथ कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और इसे पीते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अश्वगंधा में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट और दोस्तों कई सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। तो अश्वगंधा एक आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। दोस्तों सबसे शक्तिशाली औषधि है अश्वगंधा। कई बीमारियों को दूर कर सकती है। अश्वगंधा अकेले ही हमारे शरीर को निरोग रख सकती है। तो चलिए जानते हैं अश्वगंधा के फायदे के बारे में। दोस्तों अश्वगंधा शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, स्ट्रेस को कम करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, आंखों की रोशनी को भी सेफ रखती है और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद करती है। बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकता है। अश्वगंधा लेने से दोस्तों हमारे शरीर में कई सारे पोषक तत्वों की कमी को भी दूर करती है। अश्वगंधा से और कई सारे फायदे हैं, जैसे दोस्तों इसे हमारे जो स्वस्थ हृदय है उसे स्वस्थ रखते हैं, हृदय से संबंधित बीमारी से भी बचाती है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से भी बचाती है। ऐसे छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों अश्वगंधा किसे नहीं लेना चाहिए और इसे पानी के साथ कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए वो चलिए जानते हैं। अश्वगंधा दोस्तों प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। थायराइड की समस्या है तो कुछ रिसर्च कहते हैं थायराइड में भी नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यानी 12 साल के नीचे के बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये थी छोटी-छोटी सावधानियाँ जो कि हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं अश्वगंधा पानी के साथ कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और जब हम अश्वगंधा का सेवन करेंगे उस समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों जब आप अश्वगंधा का सेवन करना उस समय अपने खाने-पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि अश्वगंधा एक सर्वशाली यानी सर्वगुण संपन्न औषधि है। अश्वगंधा का सेवन करते समय दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। बाहर की चीज़ें खाने से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होगा, हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा और जब हमारा पाचन तंत्र सही से वर्क नहीं करेगा, तो दोस्तों हमें खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों हमें उतने दिनों तक बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। हमें अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाना चाहिए। आपके घर पे जो चीज़ें बन सकती घर की चीज़ें जो बनेगी उसमें दोस्तों हमें चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, मैदे वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे शरीर की वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, इन्हें नहीं खाना चाहिए। और जब तक हमें खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा हमें भूख लगने पे ही खाना खाना चाहिए। भूख लगने पे ही खाना खाना चाहिए, बाहर की हमें कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ऐसी दिनचर्या और रात के खाने में बदलाव करिए। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए। जल्दी खाएँगे तो दोस्तों वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप रात में जब सोने जाएँगे तो रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, आप उन बीमारियों से भी दूर रहेंगे। आपको अच्छी-सी नींदें आएँगी और जब आप देर को खाना खाएँगे, तो दोस्तों आपको अच्छी-सी नींद नहीं आएगी और रात के समय में आपको रात वाली कई बीमारियाँ जैसे रात में पेट का फूलना,
रात में गैस कब्ज़, एसिडिटी का होना, रात में बीपी का बढ़ना, रात में कई अटैक आते हैं जैसे ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये सब अटैक क्यों आते हैं? जब आप देर रात खाना खाते हैं, वह खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, फिर वो खाना सड़ने लगता है और यही सड़ा हुआ खाना कई बीमारियों का कारण होता है। और दोस्तों, जब अश्वगंधा का सेवन करना तो जल्दी उठ कर के 2 घंटे का समय निकालिए, उसमें योगा, प्राणायाम, तेज गति से मॉर्निंग वॉक, रेसिंग करना, खेल-कूद करना, एक्सरसाइज करना, जो भी एक्टिविटी वाली चीज़ें आपको पसंद हैं, कोई ना कोई एक एक्टिविटी वाली चीज़ें हमें करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होती है, शरीर में मजबूती आती है। तो एक्टिविटी वाले कोई भी काम आपको करना है और डेली 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। और यही नेगेटिविटी आपको हर एक बीमारी से दूर ले जाती है। तो डेली ध्यान, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें ज़रूर करना चाहिए। अब इतना काम अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों वैसे भी स्वस्थ और निरोग हो जाएँगे। अब ऊपर से अश्वगंधा का सेवन। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कमज़ोरी है, स्टैमिना पावर कम हो गई है, या हड्डियाँ मांसपेशियों में दर्द रहता है, मसल्स में दर्द रहता है, तो आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में अगर आपके घर दूध नहीं है, तो दूध का सेवन मत करिए क्योंकि घर से बाहर के जितने भी दूध हैं, दोस्तों हमारे लिए अनसेफ हैं। कंपनी का दूध तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और कुछ दूधिया लोग हैं, उनके घर एक गाय रहती है, लेकिन वो दूध बेचते हैं बीसों लीटर, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों कोई दूध हमारे लिए सेफ नहीं है। आपके घर का दूध नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पानी के साथ अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। तो पानी के साथ अश्वगंधा का सेवन कैसे करना है, कब करना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनती है, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है, तो अश्वगंधा पानी का सेवन आप सुबह कर सकते हैं। सुबह सबसे बेस्ट रहेगा। सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, तो कैसे तैयार करना है? आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में 1 चम्मच अश्वगंधा। दोस्तों अगर आप 1 चम्मच ले रहे हैं तो एक ही बार लेना है, क्योंकि 1 दिन की जो डोज़ होती है वो 5 से 6 ग्राम होती है। तो अगर आपको एक बार में लेना है या 2 बार में डिवाइड करके ले सकते हैं। अगर 2 बार में डिवाइड करके लेना है तो आधा-आधा चम्मच इसी पानी में अश्वगंधा का पाउडर डाल के उसे खूब अच्छी से उबालना है। तो आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर उस पानी में डाल के खूब बढ़िया से उबालिए। वो पानी उबलते-उबलते जब आधा कप हो जाए, वो पानी उबलते-उबलते जब आधा कप हो जाए तब इसे रोज़ सुबह आपको पीना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 1.5 से 2 घंटे तक ये आराम से पच जाएगा। तो एक है सुबह का समय आप ले सकते हैं, दूसरा समय है दोस्तों रात में आप ले सकते हैं। तो रात में आप कब लेंगे? अगर रात का खाना आप जल्दी खा रहे हैं, तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर आप रात का खाना लेट खा रहे हैं, जैसे नहीं खाना चाहिए फिर भी आप खा रहे हैं, अगर आप घर पे हैं तो दोस्तों खाना खाने के 2 घंटे पहले ले सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। ऐसे जिस तरह से उबाल के लिए है, तो 2 टाइम आधा-आधा चम्मच करके आप ले सकते हैं इस पाउडर को। तो आप चाहें तो दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर भी मार्केट से ले सकते हैं, पाउडर महँगा मिलता है। अगर आप जड़ी खरीद के लाते हैं तो जड़ी पाउडर के आधे रेट पे मिलती है। आप जड़ी लाइए, फिर धुल लीजिए, धुलने के बाद सुखा लीजिए धूप में बढ़िया से, जब सूख जाए, सूखने के बाद आप घर पे पाउडर बना के किसी काँच के डिब्बे में रख लीजिए और इसका आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर की है, सब सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।